हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। क्या इनके दिल में अब आपको लेकर या आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किसी तरह की कोई फीलिंग्स हैं या नहीं, किस तरह से और क्या है, इन सभी चीज़ों को मैं इस रीडिंग में व्यूअर्स कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को व्यूअर्स प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूँढने में, रीडिंग ढूँढने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत व्यूअर्स महसूस ना हो। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं। टाइमलेस रीडिंग होगी व्यूअर्स, जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर देख सकेंगे। आपके लिए ये रीडिंग तब से एप्लीकेबल होगी। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़, लेट नाइट थॉट्स व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बने हुए हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले है बिच फायर, फोनिक्स, फेदर, मिरर, एक्सपेक्टेशंस एंड बॉटम इज स्वॉर्ड्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज, लेट नाइट थॉट्स व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहे हैं डिवाइन। वैनिटी, सोलमेट, इम्पास, ट्रिकरी, आइसोलेशन एंड बिटर स्वीट। तो व्यूअर्स, राशियाँ मैं आपको जब टैरो से क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड्स निकालूंगी देन आपको बताऊंगी। अभी मैं बता रही हूँ कि करंट में ये पर्सन किस स्टेट ऑफ माइंड में है। नंबर्स मुझे आपके लिए यहाँ पर 16, 9, 26, 8, 4, 12, 3 एंड 7 ये इंपॉर्टेंट दिखे। मंथ यहाँ पर सितंबर, अगस्त, अप्रैल, दिसंबर, मार्च एंड जुलाई, ये कुछ मंथ्स हैं जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं। फिर चाहे आप इन्हें उनका अपना भाग्यांक, मूलांक इस तरह से भी आप लेकर चल सकते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती कुछ भी आपको अपने आप से नहीं कनेक्ट कराना है व्यूअर्स। इवन आपको रीडिंग भी यहाँ पर अपने आप से कनेक्ट नहीं करानी है। बहुत ज़्यादा इन्होंने ना आपसे उम्मीदें बाँध ली थी। मैं अगर आपको सही मायने में बोलूँ ना, आपने इस इंसान की हर उम्मीद को पूरा करने की कोशिश करी, हर एक्सपेक्टेशंस आपने इनकी फुलफ़िल करी और जब-जब आप इनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतरे या पूरी नहीं कर पाए, तब-तब आपने इनका दूसरा रूप भी देखा, जिसमें आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिए जाते थे, जिसमें यहाँ पर आपके साथ होकर भी साथ नहीं दिया जाता था। यहाँ पर सिर्फ शो ऑफ की तरफ खुद भी भागा जाता था और आपको भी भगाया जाता था। यानी कि वैसे तो ये पर्सन आपसे बात नहीं करते हैं, लेकिन दूसरों के सामने ये आपके साथ बात करके शो ऑफ करना इन्होंने एक वक़्त पे शुरू करा। तो यहाँ पर ना एक ऐसी मैं वाइब्स देख पा रही हूँ कि आपकी हर छोटी-छोटी गलती को इस इंसान ने यहाँ पर बड़ा बनाकर रखा और हर एक छोटी-छोटी गलती को इस इंसान ने यहाँ पर ना अपने घमंड पर लिया। उस घमंड के चलते इस इंसान ने हमेशा आपको आप नहीं समझा, आपको अपना पार्टनर नहीं समझा। तो उस तरह से मुझे एक वक़्त की इनकी टॉक्सिसिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कहीं न कहीं इस रिश्ते में टावर मूवमेंट आने के पीछे की भी वजह बनी है। फिर ये एक्सपेक्टेशन सिर्फ़ केवल इन्हीं की ना हो, और भी लोगों की हो, लेकिन आ तो वो इन्हीं की तरफ से रही थी, जिस पर आप सब कुछ करने के बावजूद भी खरे नहीं उतर पा रहे थे। इनको कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें भी समझ में आ गई थी कि इनका इतना कुछ करने के बाद अगर आप काउंटर अटैक नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर इट मीन्स आप के ऊपर ये कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि आपने जितनी बार इस पर्सन को माफ़ करा ना व्यूअर्स, उतनी बार आपने इस इंसान के अंदर हिम्मत दी है, आपके साथ वही चीज़ें फिर से रिपीट पैटर्न में करने की। ठीक है?
और एक वक़्त पे ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा स्लो पॉइज़न के तौर पर काम कर रहे थे, यानी कि ये पर्सन धीरे-धीरे करके आपको बदलते जा रहे थे। धीरे-धीरे करके इस इंसान ने आपको इतना बदल दिया कि आपको पता ही नहीं चला कि आप कितना ज़्यादा यहाँ पर बदल गए हो। आपको आपके परिवार से, आपके कम्फ़र्ट ज़ोन से एकदम कट करने की यहाँ पर कोशिश करी गई। इतने आपके अंदर यहाँ पर चेंजेज़ लाए गए। जब-जब आपने यहाँ पर उन चेंजेज़ के खिलाफ जाकर बोलने की कोशिश करी, तब-तब ये पर्सन मीठे बने, तब-तब इन्होंने हर तरह से चीज़ें करके आपको यहाँ पर पूरी तरह से बदला। और उन सब चीज़ों को करने के बाद ये पर्सन इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट हो गए थे व्यूअर्स कि यहाँ पर ना आप काउंटर अटैक नहीं करोगे, आप फिर से अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, ठीक है? लेकिन अब अगर यहाँ पर सिचुएशन, हालात, आप सब कुछ बदल गए हो। अब आपने यहाँ पर ना अपने आप पर वर्क करना शुरू करा या आपने अब इनकी चालाकियों को समझना क्योंकि शुरू करा है, इसी रीज़न के चलते ये टावर मोमेंट भी आया। जब तक आप यहाँ पर इस रिश्ते में सब चीज़ें इनके मन मुताबिक करते आ रहे थे, करते चल रहे थे, तब तक ये टावर मोमेंट इस रिश्ते में आया नहीं या आ नहीं रहा था। लेकिन अब टावर मोमेंट आने के पीछे की वजह यहाँ पर सिर्फ़ एक पार्टनर का कनेक्शन जो है अपनी तरफ से बंद करना यहाँ पर बना है, वो हो आप। जिसे ये पर्सन व्यूअर्स अब इस पल में समझ भी पा रहे हैं कि आपका सिर्फ़ अपने आप को कंट्रोल करना, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना ही यहाँ पर इस कनेक्शन को तोड़ रहा है। आपका अपने आप को पहले सोचना, आपका अपने बारे में पहले सोचना, ठीक है? इनके बारे में बाद में सोचना या इनके बारे में ना सोचना ही इस इंसान के ना आपको दुःख पहुँचाने के जो-जो इन्होंने रास्ते बनाए थे, उनको बंद कर रहा है। यानी कि जैसे पहले आपको चोट पहुँचाकर यहाँ पर आपको अपने मुताबिक चलाया जाता था, आपको अपने हिसाब से कंट्रोल में लिया जाता था, वो सभी चीज़ें ना अब आपके ऊपर करनी आसान नहीं रह गई हैं, नहीं हो पा रही हैं। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में इस वक़्त में चल रही हैं। ठीक है? यानी कि अब आपके ऊपर कोई चालाकी नहीं चलेगी, कोई धोखा आपको नहीं दिया जा सकता या एक्सपेक्टेशंस के नाम पर अब आपको फिर और ज़्यादा दर्द नहीं दिया जा सकता। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में इस वक़्त में यहाँ पर चल रही हैं। आप समझ गए हो प्यार के नाम पर आपको पॉइज़न दिया जा रहा था और उस पॉइज़न के बेस पर आपके अंदर चेंजेस इस तरह से लेकर आए गए थे। तो कहानी अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा बदल गई है या यूँ कहो तो कहानी तो वही है, लेकिन अब आप उस कहानी को समझ गए हो। उस कहानी को समझने के चलते ही यहाँ पर आपने व्यूअर्स बेसिकली इस इंसान को जज करना शुरू कर दिया, इस इंसान के रास्तों को बंद करना शुरू कर दिया, इस इंसान के ऊपर वर्क करने की जगह अपने ऊपर वर्क करना आपने शुरू कर दिया। ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इवन इस इंसान को इनका आईना भी दिखा रही हैं कि ये किस तरह से यहाँ पर आपके ऊपर चालाकियाँ बिखेर रहे थे या किस तरह से ये आपको अपनी चाल में ले रहे थे। मतलब जैसे कहते हैं ना कि जब आपके अंदर एकदम ऑल ऑफ सडन चेंजेज़ आने शुरू होते हैं, वो भी पॉज़िटिव वे में, तो उस इंसान को तो समझ में आ ही जाता है सबसे पहले जो आपके अंदर चीज़ें बदलने की कोशिश में काफ़ी लंबे समय से लगा हुआ है या लगी हुई है। तो वही सभी सोच मुझे इस पर्सन की बनती हुई दिख रही है या उस तरह से इस पर्सन के ऊपर आपका आपसे जुड़े हुए रिश्ते का प्रभाव यहाँ पर पड़ रहा है, वो स्थिति यहाँ पर बन रही है व्यूअर्स। ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ इस इंसान के अगर स्वभाव की बात करी जाए तो घमंडी हैं, शो ऑफ के पीछे ज़्यादा भागते हैं और चालाकियाँ ये पर्सन ज़्यादा बिखेरते हैं। मतलब आपके साथ ही नहीं इस इंसान ने हर किसी को भी नहीं बख्शा है। इस इंसान ने हर एक इंसान के साथ चालाकियाँ बिखेरी हैं। तो मैं अंत में जाकर इस पर्सन का कर्मा भी ज़रूर से देखूँगी। और आप कहीं न कहीं शुरुआती तौर पर इनकी चालाकियाँ, इनकी धोखाधड़ी को समझ नहीं पाए। इसी रीज़न के चलते आप इनके एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करने में अपनी जी तोड़ मेहनत यहाँ पर लगाते रहे। यही आपकी सबसे पहली और सबसे आखिरी भूल थी, तभी यहाँ पर इस इंसान का घमंड बढ़ा और तभी इनका कंट्रोल आपके ऊपर और ज़्यादा बढ़ता चला गया। तो ऐसे चांसेस दिख रहे हैं एक वक़्त पे इस इंसान ने आपका पूरी तरह से यहाँ पर कम्फ़र्ट ज़ोन व्यूअर्स ख़त्म कर दिया था। मैं और चीज़ें देख रही हूँ यहाँ पे, अब ये पर्सन जितना ये फ़ील कर रहे हैं कि अब आपने स्टैंड लेना शुरू कर दिया या अब आप इनके किसी भी तरह के धोखे में नहीं आने वाले हो, तो अब ये पर्सन उस चीज़ को लेकर
क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं, वो चीज़ें मैं देख रही हूँ टैरो के माध्यम से। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए अब इन सभी चीज़ों को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या फ़ील कर रहे हैं, अपने घमंड को लेकर, व्यूअर्स के स्टैंड लेने को लेकर, व्यूअर्स के पर्सन की अब करंट में क्या फीलिंग्स बन रही हैं, डिवाइन गाइड कीजिए। थ्री ऑफ वैंड्स एंड टेन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो आपका अपने आप से स्टैंड लेने का मतलब ये पर्सन लगा रहे हैं व्यूअर्स कि अब ये आपके ऊपर और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएँगे या आपके ऊपर अपने फैसले, अपनी प्लानिंग्स और ज़्यादा नहीं थोप पाएँगे। तो इसी रीज़न के चलते यहाँ पर इनका उठकर चले जाना, खुद से चले जाना, ये सभी चीज़ें इनके ऊपर पॉइंट होंगी, तो उससे पहले ही इनका यहाँ से उठकर चले जाना उचित रहेगा। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के थ्रू इस वक़्त में कैलकुलेट करी जा रही हैं या उस तरह से यहाँ पर इनके थ्रू यहाँ पर प्लानिंग करी जा रही है। तो वो मुझे एनर्जीज़ या स्थिति इस पर्सन की व्यूअर्स बनती हुई दिख रही है। अभी भी यहाँ पर ये पर्सन मुझे दूर तक की सोचते हुए दिख रहे हैं और इनकी दूर तक की कैलकुलेशन इन्हें ये चीज़ें समझा रही है कि अब ये कुछ भी कर ले लेकिन अब आपके ऊपर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब अगर ये आपको किसी तरह की धमकी देते हैं, जाने की धमकी देते हैं, दर्द देते हैं, तो अब आप ना एक तरह से पत्थर बन गए हो, मजबूत बन गए हो, तो अब आपके ऊपर किसी भी तरह से ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं करी जा सकती, किसी भी तरह से आपकी सोच को या आपको बदला नहीं जा सकता। तो दूर तक की सोच कर ये पर्सन यहाँ पर अपने आप को कैसे सिचुएशन से बाहर निकाला जाए उसके विषय में ये पर्सन ज़्यादा सोच रहे हैं क्योंकि इन्हें ये तो समझ में आ रहा है ना कि स्टैंड तो यहाँ पर आप लेने की स्थिति में अपने आप को पहुँचा दिए हो। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की सोच पर और क्या असर पड़ रहा है? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और क्या व्यूअर्स के पर्सन की सोच पर यहाँ पर असर पड़ रहा है? स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए बताइए डिवाइन। क्वीन ऑफ वैंड्स एंड आपका नाइट ऑफ सोर्ड्स, गुस्सा बहुत आ रहा है इस पर्सन को आपके ऊपर, आपकी प्रायोरिटीज को बदलते देख, आपका सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता देख, आपका अपने आप से सिचुएशंस को कंट्रोल करना देख, ये इस इंसान को गुस्सा बहुत आ रहा है। इस इंसान का इवन आपके अंदर आने वाले चेंजेस पूरी तरह से इस इंसान के फोकस को आप ही के ऊपर डाल रहे हैं। हालांकि अपने आप को डिफेंसिव भी इस इंसान को करके चलना है, लेकिन इस इंसान का ध्यान ना आपसे हट नहीं पा रहा। आपका अपने आप को कंट्रोल करना, आपका अपने आप से चीज़ों को सँभालना, ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन से देखी नहीं जा रही या ये सभी चीज़ें इस इंसान से इवन सोचनी भी इनके लिए बहुत भारी पड़ रही है। ये बहुत अनएक्सपेक्टेड चेंजेज़ हैं, जो ऑल ऑफ सडन इस पर्सन को आपके अंदर व्यूअर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, दिए भी हैं। तो वो मुझे इनकी एनर्जीज़ यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। बहुत अंडर एस्टिमेट करके इन्होंने आपको रखा भी और आपको चलाया भी। एज़ एन आपके जो सपने थे वो आप पूरे नहीं कर पाओगे, उनकी एबिलिटीज़ आपके अंदर नहीं है। इस तरह से आपको काफ़ी अंडर एस्टिमेट इस पर्सन के थ्रू करा गया। लेकिन अब वो सभी चीज़ें आपके खुद से कंट्रोल करने के चलते इस इंसान को यहाँ पर गुस्सा भी दिला रही हैं, फ्रस्ट्रेट भी कर रही हैं। ये तूफ़ान अब बाहरी तौर पर नहीं, ये तूफ़ान अब इनके भीतर चल रहा है। वो मुझे एनर्जीज़, इनकी सोच यहाँ पर व्यूअर्स बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स और क्या बन रही हैं और इनके ऊपर व्यूअर्स के चेंजेस के बाद क्या-क्या प्रभाव पड़ रहा है, इनकी सोच में किस तरह से बदलाव आ रहे हैं? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। सिक्स ऑफ कप्स एंड द एम्परर्स। तो यहाँ पे वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका टॉरस। तो ये काफी स्ट्रांग में मुझे दिखाई दिया। बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर जितना ज्यादा इस इंसान को चीजें समझ में आ रही है कि आप इन्हें जज कर रहे हो, उतना ज्यादा ये पर्सन आप जैसे पहले देना, कुछ भी हो जाए, कुछ बोलते नहीं थे या फिर कुछ भी हो जाए, आप कुछ कहते नहीं थे, उस तरह से ये पर्सन आपको कंपेयर कर रहे हैं या उस तरह से इस इंसान के थ्रू
देखा जा रहा है। वो सभी चीज़ें, वो यादें, वो बीते लम्हे या वो बीते आप जैसे आप पहले थे, वो इस इंसान को व्यूअर्स इवन अट्रैक्ट कर रही हैं कि काश ऐसे होता है ना कि काश आप पहले जैसे होते, जैसे आप पहले इन्हें प्यार करते थे वैसे होते, तो कितना अच्छा होता, कितना बढ़िया होता। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के ऊपर इस पल में काफ़ी ज़्यादा हावी हुई पड़ी हैं या वो सभी चीज़ें इस इंसान को बेसिकली एहसास दिला रही हैं कि आप जज कर रहे हो, पहले अपने बारे में सोच रहे हो, इनके आपकी तरफ बढ़ने वाले रास्तों पर ताले आप खुद लगाते जा रहे हो, लगा रहे हो। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उठ रही हैं या चल रही हैं, वो मुझे एनर्जीज़ इस पर्सन की दिख रही है। ठीक है? मिरर को लेकर व्यूअर्स के पर्सन क्या मतलब लगा रहे हैं, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड। 7 ऑफ सोर्ड्स एंड रिन्यूअल। ओके, तो जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड स्कॉर्पियो। जैसे एक वक्त ना यहाँ पर ये पर्सन आपकी जिंदगी से भागे, दबे पाँव आपकी जिंदगी से दूर गए, आपको बिना बताए चले गए, आपसे बहुत कुछ लेकर, बहुत कुछ चुराकर आपकी जिंदगी से दूर गए ना, वो हूबहू इस इंसान को अपनी जिंदगी में उतरती हुई फील हो रही है। एज एन जैसे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा मतलब लगा रहे हैं ये मिरर, क्योंकि देखा जा रहा है ना, तो कि आप वैसे ही कर रहे हो, जैसे एक वक़्त पे इन्होंने करा, वैसे ही आप इनसे बहुत चीज़ें चुरा कर ले गए हो, जैसे एक वक़्त पे इन्होंने करा। या फिर एक तरह से जैसे ये नई शुरुआत की तरफ बढ़े, आपको धोखा देकर, आपके साथ आपको ठग कर, वैसा ही कुछ आप कर रहे हो और इन्हें वैसी फीलिंग यहाँ पर आ रही है। तो बेसिकली व्यूअर्स ये पर्सन इस चीज़ को इस तरह से खुद ही देख रहे हैं, आपको ये चीज़ें ना तो इन्हें दिखाने की ज़रूरत है और ना ये चीज़ें इन्हें किसी को बोलने की ज़रूरत है। ये सभी चीज़ें इनका वक़्त इन्हें दिखा रहा है, वो वक़्त यहाँ पर बेसिकली आ गया है जिस वक़्त का आपको इंतज़ार था, कि जो-जो, जैसे-जैसे इस इंसान ने मेरे साथ करा वो वैसे-वैसे इस इंसान के साथ हो और आप में वो चीज़ें, आप क्योंकि एक मिरर बने हुए हो, आईना बन रहे हो उस इंसान का, तो आप में वो चीज़ें इस पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एक्सपेक्टेशंस और आइसोलेशंस को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए, इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू अब क्या मतलब लगाया जा रहा है व्यूअर्स को लेकर, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए। नाइट ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ कप्स। देखो इन्होंने इवन आपसे ना ये भी उम्मीद लगाई थी, ये एक्सपेक्ट करा था इस पर्सन ने आपसे कि आप खुद से चल कर आओगे, आपको खुद से आना चाहिए, आपको इंतज़ार करना चाहिए। या तो आप इनका वेट करते रहो जब तक ये आपको पुकारते नहीं हैं, जब तक ये आपकी तरफ बढ़ते नहीं हैं, या तो आप वेट करो या फिर आप खुद से इनकी तरफ ऑफ़र लेकर आओ। जब आप इनकी तरफ खुद से ऑफ़र लेकर आए तब इन्होंने उन ऑफ़र्स को मिस कर दिया, उन अपॉर्च्युनिटीज़ को इन्होंने जाने दिया और की चाहत के चलते, और अब इस इंसान को आप यहाँ पर इंतज़ार करते हुए भी, वेट करते हुए भी, अपने इमोशंस, फीलिंग्स लिए हुए भी नहीं दिखाई दे रहे हो। इस इंसान के साथ ये हुआ, चोट के ऊपर इन्हें चोट लगी है। इनकी एक्सपेक्टेशंस की जो थी ना बहुत ज़्यादा, वो यहाँ पर टूट कर बिखरी हैं और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर ये पर्सन अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा घुट रहे हैं और बाहरी तौर पर ये अपने आप से शो ऑफ करते हुए, दिखावा करते फिर रहे हैं, वो एनर्जीज़ है। वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। यहाँ पर भी बॉटम की एनर्जीज़, फोर ऑफ पेंटिकल्स, ये चीज़ें बता रही है, आपके दिमाग से बहुत ज़्यादा खेलने की कोशिश करी गई है, बहुत ज़्यादा आपके दिमाग को मैनेज करने की कोशिश करी गई है। जिसे आप प्यार मान रहे थे, प्यार मानकर जिसकी तरफ आप बढ़ते जा रहे थे, वो एक्चुअली में आपके दिमाग को कंट्रोल करा जा रहा था। इसी रीज़न के चलते आप सच झूठ में फ़र्क नहीं कर पाए, इसी रीज़न के चलते काले और सफ़ेद में फ़र्क नहीं कर पाए और फ़र्क ना करने के चलते आप अपने आप को बदलते चले गए। दुनिया से, लोगों से, अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से आप अपने आप को कट करते चले गए। तो वही सभी चीज़ें इस इंसान के दिल में चल रही है कि पहले कैसे आपके ऊपर इनका रंग चढ़ता था, असर पड़ता था और आप किस तरह से, किस अब आपके ऊपर इनका किसी भी तरह से यहाँ पर असर नहीं पड़ रहा, वो सभी चीज़ें या वो मतलब ये पर्सन इस वक़्त में लगा रहे हैं, ठीक है? मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ इस हिसाब से ये पर्सन ना व्यूअर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे ये अब आपका ये मतलब लगा रहे हैं, तो ये उस बेस पर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स,
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए। इन सभी चीज़ों के बेस पर व्यूअर्स के पर्सन अब कहना क्या चाह रहे हैं, व्यूअर्स से कन्फेस क्या करना चाह रहे हैं, गाइड कीजिए डिवाइन। आई हैव सेव्ड योर फोटोज ऑन माई फ़ोन, यानी कि वो इमोशनल कार्ड ये पर्सन यहाँ पर खेलना चाह रहे हैं और कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने आपके जो भी फ़ोटोज़ हैं, वो अभी तक अपने फ़ोन में सेव करके रख रखे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। आई हैव नार्सिसिस्म, थोड़ा-सा नार्सिसिस्ट टाइप की पर्सनैलिटी भी दिख रही है, जैसे-जैसे मैंने आपको बताया कि ये पर्सन उस किस्म के दिख रहे हैं, तो ये वही कहना चाह रहे हैं। आई एनवी यू, इन्हें ना बहुत ज़्यादा जेलसी भी फ़ील हो रही है आपसे, ईर्ष्या रख रहे हैं ये पर्सन आपसे और कारण रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आई एम अफ्रेड ऑफ यू, और आपसे इवन अब डर भी लग रहा है इस पर्सन को, क्योंकि आप मिरर बने हुए हो। आईना आप इस इंसान को दिखा रहे हो इस रीज़न के चलते। आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनीवन लाइक आई रिस्पेक्ट यू, यानी कि ये चीज़ भी धमकी से बोली जा रही है भई कि इन्होंने किसी को इतनी इज़्ज़त नहीं दी जितनी आपको दी है। एंड आई एम फॉलिंग इन लव विद यू, और जितना ये आपके प्यार में गिरे उतना ही किसी और के प्यार में नहीं गिरे। क्या वजह बन रही थी आपके प्यार में गिरने की? क्योंकि आप इनकी हर एक एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर रहे थे, इनके हिसाब से चल रहे थे, आपका पूरा दिमाग इनके कंट्रोल में था। तो ऑब्वियसली प्यार तो हो ही जाता। जब छोटा बच्चा आपके हिसाब से चलता है तो आपको प्यार ही होता है। तो वही यहाँ पर चीज़ें आई हैं। ठीक है व्यूअर्स, मैं यहाँ पे ना रोमांस एंजल से देखती हूँ, हम इस रिश्ते को लेकर जिन लोगों की भी ये रीडिंग आई है, उन लोगों के लिए कि इस रिश्ते को लेकर डिवाइन आपको क्या समझाना चाहती है, क्या कहना चाहती है, ये चीज़ें मैं देख रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए। मेरे व्यूअर्स के लिए, व्यूअर्स के पर्सन के साथ के रिश्ते के लिए डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। कीप एन ओपन माइंड, एंगेजमेंट, रिलीज़ योर एक्स, केमिस्ट्री, वर्थ वेटिंग फॉर। तो देखो डिवाइन ना आपसे यहाँ पर बोल रही है, कुछ भी हो, दिल है, दिल जैसे भी चल रहा है, जैसे भी बोल रहा है, दिमाग अपना ज़रूर से खोले रखो, दिमाग हमेशा अपना ओपन रखो, ठीक है? और इस इंसान को यहाँ पर रिलीज़ कर दो, जाने दो, ठीक है? टाइम यहाँ पर क्योंकि ये है कि जहाँ पर आपको इसको चाहकर या ना चाहकर छोड़ना पड़ेगा। आपने जो भी इंतज़ार करा है, हालाँकि उस करे हुए इंतज़ार इंतज़ार का आपको रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन आप इस इंतज़ार को गलत तरीके से कर रहे हो। आप यहाँ पर इन्हें पकड़े हुए हो और फिर इंतज़ार कर रहे हो। आपसे बोला जा रहा है छोड़ भी दो और इंतज़ार भी करो। इस इंसान के दिल में आपको लेकर अट्रैक्शंस तो डेफ़िनेटली है, क्योंकि जो आपने इनके लिए करा, जैसा आपने इनके लिए करा वैसा कोई और इनके लिए नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये पर्सन जब तक अपने सबक नहीं सीख जाते हैं, तब तक आपको यहाँ पर बेसिकली इस इंसान को छोड़ना होगा, इनको इनके हाल पर, ठीक है? हालाँकि ये भी डिवाइन की तरफ से श्योरिटी दी जा रही है कि आपके करे हुए इंतज़ार का आपको रिवॉर्ड मिलेगा, वो वेस्ट नहीं जाएगा। और जिस तरह से एक रिश्ते में केमिस्ट्री होनी चाहिए, एक एंगेजमेंट होनी चाहिए, उस तरह से इस रिश्ते में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जितना टाइटली पकड़ने की कोशिश करोगे, चीज़ें उतनी अपने हाथों से निकलती हुई, फिसलती हुई आपको नज़र आएँगी। तो थोड़ा-सा आपको यहाँ पर दिमाग खोलकर सिचुएशन को डील करने के लिए बोला जा रहा है। इवन इससे क्या होगा, साथ ही साथ ये चीज़ें भी होंगी कि आप समझ पाओगे कि मुझे ऐसे इंसान का वेट करना चाहिए या नहीं, और किस हद तक और किस लेवल तक। तो वो चीज़ें भी आप खुद से समझ पाओगे। तो ये आपसे बोला जा रहा है, अब इमोशंस में बहकर काम मत करो, दिमाग से काम करो, लॉजिक और तथ्यों के बेस पर काम करो। तो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाई हो अपने आप को इस रीडिंग से। आपको इस रीडिंग के माध्यम से मैं थोड़ी बहुत क्लैरिटी देने में कामयाब हुई हूँ। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो व्यूअर्स अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो आप कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर व्यूअर्स जब भी आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ, तो उसकी नोटिफ़िकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूँढने में, रीडिंग ढूँढने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत व्यूअर्स महसूस ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, नंबर आपको मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पर प्रोवाइड करा दिया है व्यूअर्स। उसके माध्यम से आप मेरी टीम को व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल अलाउड नहीं है, कुछ भी चीज़ फ्री नहीं है।
ठीक है? जो भी जानकारी मिलेगी व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू आपको मिलेगी। इस चीज़ का ध्यान रखकर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं व्यूअर्स। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में व्यूअर्स। ओके, बाय-बाय।